हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी गौर की है कि हमारे कैलेंडर के अंदर कितने महीने बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे जनवरी का महीना अक्टूबर के महीने के साथ बिल्कुल सेम होता है, यानी अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार ही होगा। इसी प्रकार से फरवरी का महीना, मार्च का महीना और नवंबर का महीना बिल्कुल सेम होता है। अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना बिल्कुल सेम होता है। सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना बिल्कुल 2 कॉपी सेम होते हैं। यानी अगर 1 सितंबर को मंगलवार है तो 1 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। अब ये मंथ याद कैसे रहेंगे? एक बार मैंने आपको एक ट्रिक कराई थी, 144, 025, 036 और 146। ये है हमारे साधारण वर्ष के लिए। साधारण वर्ष के लिए साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है उसके अंदर वो महीने सेम होते हैं जिसके अंदर काउंटिंग बिल्कुल सेम आ रही है। आपको मैंने जब टाइप नंबर 1 कराया था कैलेंडर का तो उसके अंदर ये ट्रिक लिखवाई थी, ये फॉर्मूला लिखवाया था 144, 025, 036 और 146। अब इसमें देखिए कौन कौन सेम है। इसका मतलब है जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब ये एक इस एक के साथ सेम है, ये जनवरी का महीना है और ये अक्टूबर का महीना है। इसका मतलब ये हुआ साधारण वर्ष के अंदर जनवरी और अक्टूबर का बिल्कुल सेम होता है। ये चार और ये चार, फेब, मार्च और नवंबर, फेब, मार्च और नवंबर, ये बिल्कुल सेम होते हैं। उसके बाद देखिए ये आपका आ गया अप्रैल और ये आ गया जुलाई, ये चौथा महीना है, ये 7वां महीना है। अप्रैल के साथ जुलाई का महीना सेम होता है। और इसी प्रकार से ये अपना सितंबर और ये अपना दिसंबर। सितंबर और दिसंबर का महीना बिल्कुल क्या आता है, सेम। तो जनवरी और अक्टूबर सेम होते हैं, फेब, मार्च और नवंबर सेम होते हैं, अप्रैल और जुलाई सेम होते हैं, सितंबर और दिसंबर बिल्कुल सेम होते हैं। तो क्या लीप वर्ष में ये सेम होंगे? नहीं। देखिए जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष किसके कारण बनता है? फरवरी के कारण। 29 फरवरी निकलेगी तो ही लीप वर्ष माना जाएगा। तो जब तक फरवरी नहीं आती, यानी फरवरी के बाद के जो महीने हैं वो तो चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, उन्होंने तो सेम रहना ही है। जैसे मार्च साधारण वर्ष की बात करो चाहे आप लीप वर्ष की बात करो, मार्च और नवंबर ने हमेशा सेम रहना है, अप्रैल और जुलाई ने हमेशा सेम रहना है, सितंबर और दिसंबर ने हमेशा सेम रहना है। लेकिन जनवरी और फरवरी अलग हो जाएगी, जनवरी और फरवरी अलग हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो अब जनवरी और फरवरी के कोड में से एक एक माइनस कर दो। जनवरी का कोड 1 है, यहां पे लिख दो 0। फरवरी का कोड 4 है, यहां पे लिख दो 3। मार्च का वही 4, आगे सेम 025, 036 और 146। अब देखिए बाकी मंथ तो सेम है, मार्च के साथ मार्च के साथ नवंबर, सितंबर के साथ दिसंबर, अप्रैल के साथ जुलाई। लेकिन जनवरी यहां पे 0 होगी, ये 0 इसके साथ आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ लीप वर्ष में जो जनवरी होगी, लीप वर्ष में जो जनवरी होगी वो अप्रैल और जुलाई के साथ सेम होगी। और लीप वर्ष की जो फरवरी होगी वो ये अपना हो गया जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। फेब होगी अगस्त के साथ सेम, फेब होगी अगस्त के साथ सेम। उसके बाद सारा वही सेम टू सेम। यानी साधारण वर्ष में जनवरी अक्टूबर के साथ सेम होती है, लेकिन लीप वर्ष में जनवरी अप्रैल और जुलाई के साथ सेम होती है। साधारण वर्ष में फरवरी मार्च और नवंबर के साथ सेम होती है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी अगस्त के साथ सेम होती है। उसके अलावा मार्च और नवंबर ने हमेशा सेम रहना है, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, इनके कैलेंडर हमेशा सेम रहते हैं। अब इसी पर आधारित एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका, यदि किसी साधारण वर्ष की 25 जनवरी को यदि किसी साधारण वर्ष की 25 जनवरी को सोमवार है तो बताइए उसी वर्ष और किस महीने की 25 तारीख को भी सोमवार ही होगा। तो कौन से वर्ष के, देखो जनवरी और फरवरी की बात हो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से वर्ष की बात है, साधारण वर्ष की बात हो रही है या लीप वर्ष की बात हो रही है। लेकिन यदि
किसी और मंथ की बात हो रही है, जनवरी फरवरी की बात नहीं हो रही, फिर हमें यह भी देखने की जरूरत नहीं है कि वो वर्ष साधारण है या लीप है। तो यहाँ पे जनवरी की बात हो रही है तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से महीने की बात हो रही है, साधारण वर्ष। और हमें पता है साधारण वर्ष के अंदर जनवरी अक्टूबर के साथ सेम होता है, साधारण वर्ष में जनवरी अक्टूबर के साथ सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ यदि 25 जनवरी को सोमवार है तो 25 अक्टूबर को भी सोमवार ही होगा। आप अपने मोबाइल में या अपने कैलेंडर में आप इसको चेक करके देख सकते हो। ये रियलिटी है कि जनवरी का महीना और कैलेंडर का महीना सेम टू सेम कॉपी होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ओके, तो इसका आंसर आएगा 25 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी साधारण वर्ष की 8 मार्च को मंगलवार है तो बताइए उसी वर्ष और किस महीने की 8 तारीख को मंगलवार ही होगा। तो हमें पता है मार्च का महीना हमेशा नवंबर के महीने के साथ क्या रहता है, सेम रहता है। मार्च नवंबर के साथ सेम रहता है, चाहे वो साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा 8 नवंबर। यदि साधारण वर्ष की 8 मार्च को मंगलवार है तो इसका मतलब ये हुआ 8 नवंबर को भी मंगलवार ही होगा, 8 नवंबर को भी मंगलवार होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी लीप वर्ष की 5 अप्रैल को शुक्रवार है, और कौन से वर्ष की बात हो रही है, लीप वर्ष की बात हो रही है, लेकिन महीना कौन सा है, अप्रैल का। हमें पता है अगर जनवरी फरवरी के अलावा कोई भी महीना दिया हो तो ये वैल्यू ही नहीं रखता कि वर्ष साधारण है या लीप है। साधारण वर्ष में भी अप्रैल ने तो जुलाई के साथ सेम होना है और लीप वर्ष में भी अप्रैल ने जुलाई के साथ ही सेम रहना है। तो 5 अप्रैल को शुक्रवार है, 5 अप्रैल को शुक्रवार है तो 5 जुलाई को भी शुक्रवार ही होगा, 5 जुलाई को भी शुक्रवार ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 5 जुलाई। इसका आंसर आएगा जुलाई। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। यदि किसी लीप वर्ष की 8 नवंबर को शुक्रवार है, यदि किसी लीप वर्ष की 8 नवंबर को शुक्रवार है, अब देखो यहां पे नवंबर की बात हो रही है, नवंबर की बात। हमें पता है नवंबर का महीना फरवरी के साथ भी सेम होता है, मार्च के साथ भी सेम होता है, लेकिन फरवरी के साथ वो सेम कब होता है, जब वहां पर साधारण वर्ष की बात हो रही हो। नवंबर का महीना मार्च के साथ भी सेम होता है और फरवरी के साथ भी सेम होता है, लेकिन अगर कौन सा वर्ष चल रहा हो, साधारण वर्ष चल रहा हो। लेकिन अगर लीप वर्ष चल रहा हो तो फरवरी का महीना, तो नवंबर का महीना ओनली फॉर मार्च के साथ सेम होता है, नवंबर का महीना ओनली मार्च के साथ सेम होता है, फरवरी के साथ सेम नहीं होता। इसलिए यहाँ पे डिपेंड करता है कि वर्ष साधारण है या लीप है। तो इस क्वेश्चन में जो वर्ष दिया गया है वो लीप वर्ष दिया गया है। तो लीप वर्ष में नवंबर का महीना सिर्फ और सिर्फ मार्च के महीने के साथ सेम होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यदि 8 नवंबर को शुक्रवार है तो 8 मार्च को भी शुक्रवार ही होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे कैलेंडर में साधारण वर्ष और लीप वर्ष में ये मंथ बिल्कुल सेम रहते हैं।